आज ये दिन है 28 28वां दिन। तो जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाई थी जब सुबह, तो मैंने सोचा कि जाके सीधे पढ़ूँगा। फिर से दिमाग में यही घूमने लगा, यहाँ से तो चला गया योग करके। फिर थोड़ी वीडियो एडिट करने के चक्कर में सारा टाइम निकल गया, और फिर मैं ये सर्च करने लगा कि मतलब कैसे करके नोट्स वगैरह या फिर पूरा सिलेबस कवर करा जाए। तो किताब तो मैंने उठा के देखी पूरी, मतलब भूगोल की जो पूर्वावलोकन बुक है वो पढ़ता रहा थोड़ी थोड़ी। तो टाइम उसी में चला गया, सुबह का जो ऑफिस से पहले का टाइम। उसके बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो कल एक नया टास्क अब मिलने लगा है। कल से जो अब मुझे डेली एक रिपोर्ट भरनी है, और वो रिपोर्ट भरनी नहीं है, उसको बनाना है एक्चुअल में, और उसमें बनाने में कई घंटे लगेंगे। तो एक ज़्यादा हेक्टिक काम अब मुझे मिल गया है, जिसमें पहले मुझे टाइम भी मिल जाता था, तो अब टाइम बहुत कम मिलेगा ऑफिस में। और दूसरा ये है कि ये पूरा दिन ऐसे निकला धीरे धीरे। सोचा क्या था कि पढ़ाई ज़्यादा होगी, तो पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं, बीच में हाँ थोड़ा टाइम मिला था, तो मैंने करंट अफेयर्स के 1-2 टॉपिक, एक पूरा मतलब बड़ा टॉपिक था वो निपटाया था। उसमें कई सारी योजनाएं थीं, तो उतना ही कर पाया था। फिर शाम को आया, अब मुझे खाना बनाना था, तो धीरे धीरे करके मोबाइल देखते देखते खाना बनाते बनाते कितना टाइम निकल गया ये पता ही नहीं चला। बस हो गई रात और पूरा दिन हो गया बर्बाद। तो ये कई गलतियां मैंने की हैं कल, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। ये दिन आते रहेंगे ऐसे, बार बार डाइवर्ट होंगे, फिर से अपने रास्ते पे फिर से हमको मतलब जो भी गलतियाँ हैं उनसे सीख के फिर से अपने रास्ते पर चलना है। तो ये डाइवर्जन बार बार आता रहेगा। तो जैसे कि मुझे अभी फील हो रहा है कि कल और परसों 2 दिन बहुत बेकार गए। हालांकि पढ़ा तो हूँ, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नहीं मिल रहा है कि हाँ, कि मतलब अपना जो गोल है उसके लिए ये पर्याप्त है पढ़ाई, और जो एक्चुअल में नहीं है। तो फिर से कोशिश करूँगा, मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो आज भी कोशिश ही करूँगा कि ये अभी बज रहे हैं बिल्कुल 6:15 बजने वाले हैं। योग वगैरह मैं कर चुका हूँ पहले ही, तो अब जाके कोई वीडियो एडिट कुछ नहीं करना है इस समय। और इस चक्कर में देखिए मैंने 2 वीडियो लगातार मेरी लेट हो गई, मतलब मैं एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला ऑफिस में, और या किसी टाइम घर पर भी मैं उसमें लगा रहा, मतलब खाना बनाने में, तो फिर मेरा टाइम उसमें निकल गया। मैं भूल ही गया कि वीडियो डालनी है। तो 2 दिन की वीडियो इकट्ठी हो गई थी, वो डाली थी। अब ये वाली वीडियो आज बनाई है, डालना तो मुझे आज ही चाहिए, लेकिन आज नहीं डाल पाया तो कल डालूँगा। तो चीज़ें ऐसे ही पोस्टपोन होती जा रही हैं, ऐसे ही सिलेबस भी पोस्टपोन होते जा रहा है। तो ये मक्खी परेशान कर, फिर मतलब यही है कि मेरी जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, और ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ भी यही है कि अच्छा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे ये अंदर से परेशान करेगा। मतलब कि अगर मैंने 2 दिन से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं पढ़ रहा हूँ, तो अब अगले दिन मैं क्या बोलूँगा बताइए? तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं, यही सॉल्यूशन है कि मुझे जब खुद से, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है एक तरह से मेरा, मुझे खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने क्या गलती की है, क्या बीच में मैंने सुधार किए। इसीलिए ये बना रहा हूँ मैं वीडियो, इसका सबसे मेन पर्पज़। बाकी अगर कुछ गोल अचीव हुआ तो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा, वो तो बात की बात है। तो पहला जो इसका मेन उद्देश्य है वो यही है कि मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ वो डेली, क्योंकि कोई जब हम लोग करते हैं गलतियाँ तो हमें पता तो चल जाता है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसको एक्सेप्ट करना
ये हर कोई नहीं करता। तो मुझे जहाँ तक रियलाइज़ हो रहा है कि मैं टाइम इधर-उधर ज़्यादा देने लगा, जैसे मोबाइल में। और ये मैं कह रहा हूँ खाना बनाना, उसका मेरा ये था, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सबसे परफेक्ट मैनर में कैसे करें। तो ऐसे खाना बनाने के लिए मैं कम टाइम में और कैसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव चीज़ बना सकूँ। तो ये चीज़ें सब मैंने साइड में रख दी थी, इसीलिए ये पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया है। तो आज से कोशिश करूँगा कि अभी मेरा जो मेन फ़ोकस है, उस पर काम कर सकूँ। और सिलेबस तो देखिए, अब एनसीईआरटी 11th क्लास की मुझे पढ़नी है, वो शुरू करूँगा अभी जाके। इसमें से 4 चैप्टर तो मैं पढ़ चुका था, लेकिन नोट्स नहीं बने थे उसके, तो नोट्स बना के मैं पढ़ूँगा। बाकी जो भी होगा अपडेट करता रहूँगा। और अब मैं इसमें ये प्लेलिस्ट बनाऊँगा अपनी, इसके अलावा कुछ और वीडियो भी डालूँगा। जैसे अगर पढ़ाई की मुझे अपने खुद के लिए कोई चैप्टर समझा रहा हूँ, तो कई बार मेरी इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं एक बार बिल्कुल सही से समझ लेता हूँ चीज़ें। उसके बाद कुछ टाइम आके अगर मैंने रिवाइज़ नहीं किया 10-15 दिन या 1 महीने बाद, वो मैं ही भूल जाता हूँ कि ये कंसेप्ट एक्चुअल में था क्या। तो मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है लगभग। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हो सकता है मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मतलब मेरा खुद का टॉपिक मैंने समझा है या समझा हूँ, उसके बाद मैं खुद का ही देखूँ। क्योंकि मुझे ये भी है कि जैसे यूट्यूब पर है, अभी मैं फ्री में बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब से किसी से नहीं पढ़ रहा हूँ। और उसकी वजह है कि मुझे ये लगता है, ये लोग जितने भी हैं, जो एक्चुअल में प्रोफ़ेसर होते हैं, वो चीज़ों को मतलब उस लेवल तक समझे हुए होते हैं कि उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं आपको समझा सकें अलग-अलग तरीके से एग्ज़ाम्पल देकर। लेकिन जो आजकल यूट्यूब पर जो फ़र्ज़ी, या मान लीजिए कोई मतलब फ़र्ज़ी नहीं कह सकता हूँ, मतलब वो प्रोफ़ेसर नहीं है। हालाँकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो समझा भी सकते हैं। लेकिन मुझे वो टाइम वेस्टिंग लगता है कि रिसोर्सेज़ क्या हैं, वो रिसोर्सेज़ कुछ रिसोर्सेज़ से ही तो पढ़ाते हैं। तो वो रिसोर्सेज़ मेरे पास हैं तो मैं खुद पढ़ सकता हूँ। उसमें टाइम ज़्यादा अच्छा मेरा मैनेज हो जाता है। और लेक्चर देख के लास्ट में यही लगता है कि क्योंकि नोट्स बनाने का उनका मन नहीं करता है मेरा। वो ये है कि फटाफट अगर खाली बैठे हैं किसी जगह, अगर रिवाइज़ करना है या टाइम को अपना सही जगह कंज़्यूम करना है, तो वीडियो लेक्चर सही हैं। वरना सेल्फ़ स्टडी ज़्यादा मतलब मैं प्रेफ़र करता हूँ। बाकी कुछ लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, मुझे कुछ जैसे कंसेप्ट हैं, उनके लिए तो मैं यूज़ करता हूँ वीडियो देखना, लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा मैं। कुछ जैसे कोई चीज़ टफ़ लग रही है, मुझे नहीं समझ आ पा रही है, तब तो मैं सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक अलग से। लेकिन मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाऊँगा। और ये चाहे मेरा पता नहीं गलती है या कुछ भी, मैं बुक से ज़्यादा पढ़ना प्रेफ़र करता हूँ। तो यही है, जो पिछले 2 दिन में लगातार गलतियाँ हो रही हैं, कोशिश करूँगा आज ना हो। और अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज के लिए इतना ही। हो सकता है शाम को वीडियो बनाऊँ, बट ये बहुत आज तक तो हुआ नहीं है, बहुत कम 1-2 बार, लेकिन देखता हूँ। चलिए अभी के लिए बाय।